बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोशनी के साथ आपकी मेज़बान आप लोगों की नज़रों के बिल्कुल सामने, और यकीनन आप लोगों को इंतज़ार होगा नज़र जब अपनी कोई पसंदीदा चीज़ देखती है तो यकीनन बहुत खुश हो जाती है और उसका खुशी का इजहार चेहरे से दिखाई देता है। जब चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और पता चलता है कि वाकई आपकी मनपसंद चीज़ कोई आपकी नज़र के सामने आई है, या आपको एहसास हो कि वो चीज़ आपके सामने आने वाली होती है। क्योंकि ख्वाहिशात ऐसी हैं कि इंसान को उस चीज़ के लिए उकसाती हैं कि वो उस जानिब जाए जहाँ जहाँ उसकी मनपसंद चीज़ें हैं, और वो जाकर उन तमाम चीज़ों का नज़ारा करें या उनको अपने करीब लाने की कोशिश करें। तो यकीनन हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम हासिल नहीं भी कर पाते, और उसी तगोदम में हम लगे रहते हैं कि किस तरह से हम उसको हासिल करें, और फिर सही और गलत क्या होता है कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हम तो सिर्फ उस चीज़ को हासिल करने की लगन में लग जाते हैं और हमें बस वो चीज़ चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए कि जब हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारी ख्वाहिशात डेफिनेटली हम देखते हैं कि इतनी सारी ख्वाहिशात हैं, तो वो हमें उकसा रही होती हैं, बार बार कह रही होती हैं कि अब चलो उस जानिब, अब चलो उस जानिब, अब चलो। तो यहाँ पे यकीनन हमारा नफ्स जो है वो कमज़ोर पड़ता है, और इन चीज़ों को किस तरह से मजबूत करना चाहिए, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बड़ा बैलेंस लेके चलना चाहिए, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में किफ़ायत शारी और मियाना रवी। किफ़ायत शारी एकदम कहाँ से आ गई? किफ़ायत शारी एकदम इस तरह आती है कि जब मियाना रवी की जानिब आप जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं, तो फिर यकीनन सबसे पहली चीज़ जो आपके पास आती है वो आपका माल आता है, और उस माल को किफ़ायत शारी से खर्च करना, मियाना रवी से लेके चलना आपकी ज़िंदगी को किस हद तक बैलेंस करता है, ये हमें आज जानना है। और हमें आज ये भी जानना है कि ज़िंदगी में किफ़ायत शारी और मियाना रवी हमें किन किन चीज़ों के करीब लेके जा सकती है और क्या क्या फ़वाइद हमें दे सकती है। और हमें ये भी जानना है कि जब हम लोग बाज़ारों में निकलते हैं और शॉपिंग करते हैं या ऐसी चीज़ें ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं कि जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं, कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें भी लेते हैं, तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ख़ुद भी पूरी तरह से नहीं जानती, और यकीनन जानने के लिए, अपनी इस इल्म की प्यास को बुझाने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने मेहमानों से मिलना होता है। लेकिन उससे पहले आपसे बहुत ज़रूरी जो बात करनी है वो ये करनी है कि आप प्रोग्राम में कॉल के ज़रिए शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आज हम किफ़ायत शारी और मियाना रवी या कनात के हवाले से तमाम गुफ्तगू करने वाले हैं, और उसमें मुझे आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि आप लोग साथ होंगे तो हम कुछ बात कर सकेंगे, आपके सवालात, इनके जवाबात, तो फिर यकीनन हमारा जो प्रोग्राम है आज मौजू पे किसी नतीजे पे पहुंच जाएगा। आज हमारा मौजू, और इसके लिए आप SMS के ज़रिए भी शामिल हो सकते हैं। SMS का तरीका यकीनन आपको स्क्रीन पे दिखाई देता रहता है। तो अब बहुत जोश खरोश के साथ, हाजिर दिमागी के साथ तैयार हो जाइए, बहुत गौर से सुनना है और फिर सवाल करना है, ठीक है जी। और आपके सवालात और इनके जवाबात कौन देने वाला है, ये मैं बार बार इन कर रही हूँ, ये इन कौन है? अब इस इनसे पर्दा उठाते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे मेहमानों से जिस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। बहुत जानी पहचानी शख्सियत, हम इतनी बार उनसे मिलते हैं कि अब तो आंखें बंद करके अगर सिर्फ तसव्वुर करें तो तस्वीर पूरी सामने आ जाती है, और एक बहुत खूबसूरत सा चेहरा आपको दिखाई देता है जिसमें शफकत, मोहब्बत आपको साफ दिखाई देती है। क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि मेरे सुनने वाले लोग, मेरे देखने वाले लोग जहाँ तक मैं रहनुमाई पहुँचा सकती हूँ वहाँ तक पहुँचाऊँ, जो इल्म मेरे पास है मैं उसको आगे तकसीम कर सकूँ। तो ये नाम कोई और नहीं, आप लोगों का जाना पहचाना नाम। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी मजहबी स्कॉलर, QTV की जानी पहचानी शख्सियत इम्तियाज़ जावेद खाकवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ जावेद खाकवी के बारे में ये बातें मैं इसलिए कहती हूँ कि ये जो इनके दिल में होता है ना, ये बिना इम्तियाज़ कहती हूँ। और इसके साथ ही जनाब हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान, आपकी बार बार मुलाकात होती है, बहुत अच्छी तरह आप उन्हें जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उनके बारे में मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने चंद एक मुलाकातों में ऑब्ज़र्व करने के बाद जो मैंने फ़ील करके आप लोगों तक पहुंचाना है वो बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि उनकी शख्सियत में ख़ास बात है कि वो सुनती बहुत है, सुनती ज़्यादा है, बोलती कम है। और जब कम बोलती हैं तो उस कम बात में इतना कुछ होता है कि जो सामने वाला है वो बस सुनता रह जाता है। ये इतनी देर से खामोश थी, ये नहीं पता था कि वो इतनी गहरी नज़र रखे हुए थी और मुताला कर रही थी अगले बंदे का, क्योंकि उनका काम ही ये हमारे साथ मौजूद है हमारी माहिर नफ्सियात एजुकेशनिस्ट। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं फराह खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एजुकेशनिस्ट जी, माहिर नफ्सियात जी, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की नफ्सियात को पढ़ना कितना आसान है ये बताएं सबसे पहले तो मुझे। इतना आसान तो नहीं है, खैर ये बात तो बिल्कुल एक हकीकत है, मगर ये कि जब आपको बहुत सारी मुश्किल चीज़ों के आसान हल पता चल जाए तो वो मुश्किलात भी बहुत आसानी से हल हो जाती हैं। इसलिए कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि इनको कैसे जांचा जा सकता है। बड़ी बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो फिर वो
आसान हो जाती हैं। ठीक है, इन्होंने अपने लिए आसान कर लिया, लेकिन हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल है, हमें बहुत टाइम लगेगा। क्यों मैं सही कह रही हूँ ना मैं हमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम आते हैं अपने मौजू की जानिब। आज हमारा मौजू है किफ़ायत शारी और मियाना रवी, जिसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हमें इम्तियाज़ की खिदमत हासिल करनी है, जहाँ से हमें जवाब, एक बड़ा भरपूर जवाब मिलने वाला है। सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल किया जाए, यकीनन किया जाए। सवाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल करेंगे तो इल्म हम तक पहुंचेगा। अच्छा जी, हम जानना चाहेंगे, हम किफ़ायत शारी के बारे में बात करते हैं, मियाना रवी के हवाले से बातें बहुत सारी हम करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी तो हमें पता ही नहीं होता कि हम जो कह रहे हैं उसका मकसद क्या है। एक जगह हम उसको पूरा करते हैं तो दूसरी जगह हम खुद ही ट्रैक से उतरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुरान और सुन्नत से जानना चाहेंगे कि हमें क्या रहनुमाई मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उन लोगों की खसूसियात बताई जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो उन खसूसियात में से एक खसूसियत ये बताई कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तरू कान बैन ज़ालिका क़व्वामा, कि वो अल्लाह के बंदे जब खर्च करते हैं तो ना इसराफ से काम लेते हैं, ना तंगी करते हैं, बल्कि राह एतदाल को इख्तियार करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को ये सलीका सिखाया, तो फरमाया कि ला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िका, कि अपने हाथों को गर्दन से बांध कर मत रखो। अच्छा, कि अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है तो आप कंजूसी मत करें। और फिर साथ ही बताया कि हाथ को इतना खुला भी मत छोड़ो कि तुम सारा कुछ दे दो और उसके बाद परेशान होकर मलामत सदा होकर बैठ जाओ। ठीक, ये सूरह बनी इसराइल में हुक्म है। अब आप इन दोनों आयात पर गौर करें तो हमें मियाना रवी और राह एतदाल इख्तियार करने का हुक्म दिया जा रहा है और उसकी तरगीब दी जा रही है। और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर निगाह डालें तो इसके अपोजिट आप देखें तो आराम तलबी आती है, ऐशकोशी आती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन का बनाकर भेजा, गवर्नर बनाकर भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत फरमाई। अच्छा, कि ए मुआज़, आराम तलबी और ऐशकोशी से बचिएगा कि अल्लाह के ख़ास बंदे आराम तलब और ऐश पसंद नहीं होते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो इस एक बात के अंदर आप देखें तो हम आज अपनी ज़िंदगी पर निगाह डालें तो हम जब राह एतदाल से हट जाते हैं तो हम उस तरफ चले जाते हैं जहाँ आराम तलबी हमारी घुट्टी में पड़ गई है। हम कोई काम करना नहीं चाहते, सुस्ती, काहली, साथ ऐश को पसंद करना और तय्युशात को पसंद करना, जिससे हम राह एतदाल से हट जाते हैं। आपने इतनी खूबसूरत बात कही है, मेरा दिल बहुत, मैं इस वक्त वो बात ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इम्तियाज़ के साथ जब भी प्रोग्राम करती हूँ मुझे एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि माशाल्लाह जो भी बात आप कर रही होती हैं कुरान और सुन्नत की रूह से कर रही होती हैं, उसमें अहादीस का इस्तेमाल और लोगों को उस तरह से समझाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे जी, उसी जिक्र में अल्लाह पाक रखे। तो अब आप गौर करें तो किफ़ायत शारी से जब हम हट जाते हैं तो दो चीज़ें हमारे मुआशरे में आ गई हैं, एक इसराफ़ और एक तब्ज़ीर। इसराफ़ क्या चीज़ है कि जो जायज़ ज़रूरियात थी हम उन पर हद से ज़्यादा पैसा लगा रहे हो। ठीक है, आपने बात की इसराफ़ की, हमारे साथ मौजूद है फ़राह खान। क्या ख्याल है, इनको भी ज़रा गुफ्तगू में शामिल करते हैं ना, इसराफ़ के बारे में ज़रा इनसे भी जानते हैं। आपकी राय क्या है जनाब इसराफ़ के बारे में? मैं इम्तियाज़ की बात को आगे लेके चलूँगी कि देखिए हम वाक़तन बहुत ऐश तलब हो चुके हैं। सबसे पहले ख़ास तौर पे ख़वातीन जो इस वक्त देख रही हैं, इनकी नफ्सियात के बारे में, क्योंकि ख़वातीन की नफ्सियात ज़रा इसराफ़ के बारे में थोड़ी हटके होती है, तो क्या आप समझती हैं? असल में हम इसराफ़ को जो है वो ये समझते हैं कि ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारा हक़ है, हमें करना ही है। हालांकि बात दरअसल ये कि अगर एक माँ ही रोल मॉडल बन जाए, एक माँ ही ऐसा कैरेक्टर अपने पर इम्पोज कर ले, तारी कर ले कि मुझे इतने मियाना रवी में रहते हुए काम करना है, मुझे ऐसी मोतदल चाल चलनी है कि वो मैं अपने बच्चों के लिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, एक ऐसा रोल मॉडल बन जाऊँ कि जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो ना वो असराफ की तरफ जाएँ, ना वो इतनी ऐश तलबी की तरफ जाएं कि उनकी आगे प्रैक्टिकल लाइफ भी मुतासर हो। इससे कि देखिए माँ बाप बच्चों के लिए रिफ्लेक्शंस होते हैं, आईना होते हैं, रिफ्लेक्टर्स होते हैं, वो उनको ही देख के ये सारी चीज़ें माशरे में हमारी आती हैं। अब देखिए छोटी सी एक बात है कि मैं अगर बहुत ज़्यादा, अच्छा मैं यहाँ पे, चूँकि आप माहिर नफ्सियात हैं, मैं यहाँ पे ज़हनियत जानना चाह रही हूँ थोड़ी सी ना, क्योंकि जो सवालात जो कुरान और हदीस का हवाला मुझे इम्तियाज़ की तरफ से मिला, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि आपका चूँकि नफ्सियात की तरफ ज़रा लगाव ज़्यादा है, आपकी स्टडी उस तरफ है, मैं ख़वातीन की नफ्सियात जानना चाह रही हूँ कि पता है कि मर्द की पॉकेट इतनी है, फिर भी अपनी बाज नहीं आना फजूल खर्चियों से। तो इसी सवाल के साथ हम दोबारा वापस आएंगे। आप लोग रहिएगा प्रोग्राम रोशनी में हमारे साथ। अगर जवाब चाहिए और जानना चाहती हैं कि ये नफ्सियात
ऐसे काम क्यों करवाती है, तो फिर हमें इसको सुधार में भी लाना है। तो कीजिए इंतजार, मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रोशनी में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं असल में ये एसएमएस पढ़ रही थी जो अभी अभी हमें यहाँ पे मौसूल हुआ है, और इसमें इनका सवाल ये है कि आप बात करिए इसराफ के हवाले से। तो इसराफ, हम तो कोशिश करते हैं कि अपने आप को महदूद करें, लेकिन बाजार जाते हैं तो खुद ब खुद ही पैसे खर्च हो जाते हैं। तो अभी इसके बारे में ज़रूर मेरी बहन हम बात करेंगे। ये लुबना है जिन्होंने हमें लाहौर से अभी ये एसएमएस किया, तो मैंने ये नोट कर लिया, ठीक है जी, इसका हम जवाब देंगे। लेकिन फरा, अभी हम बात कर रहे थे नफ्सियात के हवाले से कि ख़वातीन की क्या नफ्सियात होती है, क्यों इस तरह से फजूल खर्ची करती हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि हम नफ्सियाती तौर पे इतने वीक हो जाते हैं कि हम हकीकतों का सामना नहीं करना चाहते। एक खातून खाना जिनको अंदाज़ा है कि उनकी आमदन इतनी है, वो इस हद तक जा सकती हैं, वो अपने दायरा कार को तोड़ के, अपने उस सर्किट को तोड़ के, जो सोशियो इकनॉमिक सर्कल उनका होता है, सर्किट कहा जाता है, यानी कि माशी और समाजी, उससे बढ़ के वो आगे जाना चाहती हैं। अच्छा। जिसमें तकलीफ़ें, परेशानियाँ और फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि कर्जदारी हो जाती है। अगर हम ओपन माइंडेड होके और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होके ये देख के कि मैं यहाँ तक कर सकती हूँ, मैं यहाँ तक जाती हूँ, बस इससे आगे मुझे तो जाना मेरे लिए तकलीफ देगा भाई ना, कि अगर आप अपनी नफ्सियात को कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स जी हकीकत पसंदी का हल दिया है इस्लाम ने कि सिंपल सी बात है, दुनियादारी में आप अपने से कमतर को देखें। फिर क्या होता है, एहसास से तशक्कुर आता है कि मैं इसकी भी हकदार नहीं थी। हाँ, दीन के मामले में अपने से आगे वालों को देखें, वो इतनी इबादत करें, मैं क्यों ना करूं, और तो बहुत खूबसूरत बैलेंस आ जाता है जो इन्होंने बात की। अच्छा, ये आपने इतनी खूबसूरत बात की है, मुझे इस बात से यकीनन, मैं इस बात की 110% मैं इस बात से एग्रीड हूँ कि जब कभी भी आप अपने से ऊपर मालो दौलत वाले को देखेंगे तो परेशानी का शिकार रहेंगे। और आप देखती हैं, आप खुद भी इस वक्त हम देख रहे हैं माशरे में हमारे यहाँ ख़वातीन जो सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं, जो इसराफ वो कर रही हैं, जिस तरह से कर रही हैं, आप क्या समझती हैं कि सबसे ज़्यादा इसराफ किस जगह पे ख़वातीन करती हैं? देखिए, एक तो मैं इम्तियाज़ की बात से बिल्कुल 100% एग्री हूँ कि हमें तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। हमें सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि बहुत सारे हमसे जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम सिर्फ उनको आइडियलाइज़ करते रहें और अपनी जो अच्छी भली ज़िंदगी है उसका हशर बनाते रहें और उसको बहुत परेशानी में डालते हैं। मैंने इसलिए इशारा दे दिया कि उसका हम ठीक है जी। तो अच्छा जनाब, अब हम दूसरी बात की तरफ आते हैं कि अब मैं यहाँ पे एक बहुत छोटी सी मिसाल दूंगी कि हम अगर बेजा ख्वाहिशात, बेलगाम घोड़े जो हमारी ख्वाहिशात के हैं कि हम ये भी कर लें, मैं वो भी कपड़े बना लूँ, मैं उस तकरीब में भी चली जाऊँ, मैं उस तकरीब में नया ही जोड़ा पहन के जाऊँ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो एक इसराफ में भी आ रही हैं। और दूसरे, हम धीरे 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 आगे बढ़ें परेशानियों मसाइल के लिए। अच्छा, उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है शादी की तकरीबात। अच्छा, मतलब आप समझते हैं शादी की तकरीबात में सबसे ज्यादा इसराफ होता है? बिल्कुल, अपनी हैसियत से बढ़ के हो रहा होता है। आप थोड़ा सा इस पर क्या आप रोशनी डालेंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए, इन्होंने ख्वाहिशात की बात की और अभी एसएमएस भी आपने पढ़ा कि बाजार जाते हैं, तो असल में हम निगाह डालें हम अपनी उन ख्वाहिशात पर, तो ख्वाहिशात तो लामहदूद होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वनहन नफ्स अनिल हवा, कि नफ्स को रोकना है उन ख्वाहिशात से, और ख्वाहिशात लामहदूद हैं। और अगर हम उसकी दर्जा बंदी कर लें, सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स आती हैं जिनको हम ज़रूरियात कहते हैं। बिल्कुल। उन ज़रूरियात में 3 चीज़ें हैं, ग़िज़ा, लिबास और रिहाइश। ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं तो आसाइशात हैं, उससे भी आगे बढ़े तय्युशात हैं, और आगे चले गए तो हम हिर्स व हवस की उस दुनिया का शिकार हो गए, उस दलदल का शिकार हो गए जिससे हम निकल ही नहीं सकते। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर एक शख्स को
माल से भरे हुए 2 जंगल मिल जाएं तो वो तीसरे जंगल की तलाश करता है। बेशक कि ये जब माल तलबी आती है इंसान के अंदर, और अल्लाह पाक ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, कि उस कसरत की ख्वाहिश ने, उस माल की तलब ने तुम्हें गाफिल करके रख दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों की रोशनी में देखें तो बेसिक नीड्स हमारी क्या थी? ग़िज़ा, लिबास और रिहाइश। हम उन तीनों चीज़ों में इसराफ से काम ले रहे होते हैं। और हुजूर की आयत तैयबा को देखें, या हम चाहें कि हम उस राह इतदाल पर आ जाएं, तो हम इन तीनों चीज़ों में इतनी खूबसूरती से कंट्रोल कर सकते हैं। आप ग़िज़ा को ले लीजिए, आप जितने मुरगन खाने खाते हैं, आप फिजिकली भी आपकी सेहत भी खराब होती है, आप फिट भी नहीं रहते, आप पर शैतानी उन ख्यालात का भी गलबा रहता है, नफ्स की सारी ख्वाहिशात, नफ्स मोटा होता चल जा रहा है। ये बात यहाँ तो आगे हम नफ्स पे, यहाँ पे अभी अस्मा मुल्तान से इन्होंने अपना एक SMS शामिल किया है। शायद ये मेरी बहन इस चीज़ के खिलाफ है कि ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा कपड़े बनाती हैं, उस पर जो इतना इसराफ करती हैं, इसके बारे में इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है? कितना लिबास आपके पास होना चाहिए इस्तेमाल में? अच्छा सवाल है इसका, बहुत अच्छा सवाल है। एक सादा सा उसूल जो हमें दे दिया गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से, कि एक लिबास को इतनी बार ज़रूर पहनो कि उसे बार बार इस्तेमाल किया जाए। हाँ, अच्छा लिबास आप ज़रूर रखें जुम्मे के दिन पर, ईदैन के दिन पर, बहुत सारे दिन ऐसे, मतलब इतनी रिलैक्सेशन तो ज़रूर दी गई है, लेकिन कम से कम वसाइल में बेहतर से बेहतर उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। जी, मैं यकीनन अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी और इनकी बात सुन के, कि हमने भी जिक्र किया था कि हम शादी ब्याह में या दीगर रोज़मर्रा के ज़रूरियात के जो हमारे मलबूसात हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि हम हर दफ़ा उस चीज़ को नई कोई चीज़ लेके जाएं। यकीनन कोई भी ड्रेस या कोई भी अच्छी चीज़ हमें बहुत स्ट्रेंथ देता है, मगर इतनी हद तक हम ना जाएं। ये हकीकत का सामना करें कि मेरी जितने वसाइल हैं, अगर मैं 1 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या 4 दफ़ा भी उस ड्रेस को इस्तेमाल कर लूँगी तो इसमें मैं हल्की नहीं हो जाऊँगी, या मेरा कोई जो स्टेटस है वो नीचे नहीं आ जाएगा। इसलिए कि शख्सियत इंसान की और इंसान की गुफ्तगू, इंसान की सोच उसे बहुत बड़ा बनाती है। बहुत खूब। लिबास मददगार है। और चीज़ भी आ जाती है ना, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि लिबास सिर्फ लिबास तक ही महदूद नहीं रहता ना, फिर उसके ऊपर इतने सारे बेल बूटे, फिर टेलर के पास जाना, बाकायदा उसको सिलवाना और डिज़ाइनिंग करना, और फिर उसके ऊपर बेतहाशा पैसे खर्च करना। यानी मर्द की जेब बेचारे की कट भी गई, कट के बेचारी नीचे भी गिर गई, फिर भी हमें ख्याल 2 चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें ना, ये आ जाता है तब्जीर में कि गैर ज़रूरी मद पे हम बहुत बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं। हमने एक तो क्या किया कि लिबास में अगर बेल बूटे लगाने हैं तो बड़ी अच्छी, आपके हाथ में अल्लाह पाक ने हुनर रखा है, आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें और इस हाथ से बहुत खूबसूरत काम लिए जा सकते हैं। पेंटिंग के, कढ़ाई के, आप सारे काम देखें, टेलरिंग का काम आप खुद कर सकते हैं। 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक नमूदो नुमाइश नहीं होनी चाहिए, एक उस पर आपका फख्र का इजहार नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतने ड्रेस हैं, मेरे पास ये सब कुछ ये तो कंपटीशन है ना आजकल। अच्छा, तुमने कितने ड्रेस बनाए? मैंने तो इस सीजन में सिर्फ 20 बनाए हैं। सिर्फ 20 बनाए? छोड़ो, मैंने तो आज ही शॉपिंग की है, पूरे 30 ड्रेसेस लेके आई हूँ। ये सारी चीजें देखिए, जिसका जिन सारी एक्टिविटीज का, अगर इन सारी सरगर्मियों में हम जो कि फजूलियात में हम अक्सर पड़े हुए होते हैं, अगर हम इन मुस्बत सरगर्मियों की तरफ आएंगे तो हमारी नफ्सियात पे इंतहाई खुशगवार असर पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या समझते हैं इसके लिए हमें कोई बजट तरतीब देना चाहिए? मतलब क्योंकि देखिए, सबसे पहली जरूरत तो इंसान की खाना पीना, जिसकी जानिब हम आते हैं और जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसराफ। अच्छा, यहाँ पे फिर एक बात आ गई कि हम बात कर रहे हैं इसराफ के हवाले से, तो सबसे पहले हमें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदने के लिए बाज़ार में जाना पड़ता है, और बाज़ार वो वाहिद जगह है कि जहाँ पे जब इंसान जाता है तो वैरायटी है चीज़ों की और सब कुछ है, फिर रहा होता है, और वो सरकश घोड़ा जो है ना, वो काबू नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे इतनी अनवा अक़साम की चीज़ें हैं कि वो आप देख के आपका दिल चाह रहा है मैं ये भी ले लूँ। आप क्या समझती हैं कि बाजार जाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? असल में तो जब तक आपने नफ्स को बेलगाम छोड़ा हुआ है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आपको हर चीज़ बड़ी अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। और जब आपने ये सोच लिया कि मुझे नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना है, मुझे अपनी ज़रूरियात कम से कम करनी है, और ये बंदे के दिल में ये ख्याल अगर ना आए ना कि काश ये मेरे पास होता, इसको ज़िंदगी से निकाल देना कि काश ये मेरे पास हो, ये कि हम दूसरी तरफ हम क्यों ना सोचें। हम मुसलमान लोग हैं, ईमान लोग हैं। और मैं आपको एक और हमारे साथ इंडिया से आयशा है, वो मेरे ख्याल में ये भी कुछ कह रही है, ये सबसे पहले कह रही है मेरी कॉल ले लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम आयशा, आप हमें हमारी आवाज़ सुना रही हैं? नहीं, मैं आपसे, हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। कह कह के थक गई हूँ, टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर लिया करो। अगर अब ऐसा किया ना तो बस मैं जा रही हूँ, पता है कहाँ जा रही हूँ?
आप लोग इंतजार करें, अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ये सजा इसलिए कि हम ले रहे हैं छोटी सी एक ब्रेक। प्रोग्राम रोशनी में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं आप लोगों के एसएमएस पढ़ रही होती हूँ जो बहुत अच्छे हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि अगर आप टेलीविजन का वॉल्यूम बंद करके कॉल करेंगे तो हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, वरना फिर मैं ब्रेक पे ब्रेक लेती रहूँगी और बात नहीं होगी। तो इस वक्त आयशा ने बात मान ली। आयशा हमारे साथ दोबारा मौजूद है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। आरिफा बोल रही हूँ, और मैं ये बात करने चाहती, जैसे आई आप लोगों ने कहा कि अपने से नीचे वालों को देख करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए जी, तो वो ये काम मैं करती हूँ, लेकिन अपने से ऊपर वाले जो वो अपने अगर उनके साथ अपन नहीं चले तो वो अपन को नीचे गिरा हुआ देखते हैं। तो अपने अच्छा, ये का नहीं थोड़ा सा सवाल तो समझ में इसलिए नहीं थोड़ा सा आया। कोशिश तो करना ही पड़ती है कि अपन को भी उनके साथ ऐसा चलना चाहिए कि वो अपने को नीचे न दिखाएं। तो ये थोड़ा सा सवाल हमारा इसको क्लियर ये करते हैं। बिहेवियर्स पे बात करेंगे। अच्छा, बिहेवियर्स पे बात कर रही हैं। बिहेवियर्स, रवैये। ठीक है, थोड़ा सा मैं सवाल को अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई। आयशा ये बताइए, आप इंडिया के कौन से शहर से बात कर रही हैं? आरफा नाम है। अच्छा जी, आरफा कहाँ से बात? आरिफा यहाँ छतरपुर से बात कर रही है, इंडिया के। ठीक है, भोपाल कंट्री में आता है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने कॉल किया हमें, हम आपके सवाल का जवाब आपको देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपने इनका सवाल पूरी तरह से सुना? जी, मैं जहाँ तक समझी इनके सवाल का मतलब, तो इनका कहने का मकसद यही है कि ये चूँकि अपने से नीचे को देख रही हैं और उनको देख के शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारी, मगर जो लोग साहिब हैसियत हैं, जो बढ़ चढ़ के नमूद नमाइश में हिस्सा ले सकते हैं, उन लोगों का रवैया, उन लोगों के बिहेवियर्स उन लोगों के साथ बहुत ख़राब होते हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिन लोगों के इतने वसाइल नहीं हैं। ये एक बहुत सेंसिटिव और बहुत हसास सिचुएशन होती है उन लोगों के लिए जो अपने वसाइल को समझते हैं, जो हकीकत पसंदी का सामना कर रहे होते हैं, मगर इस तरह के नेगेटिव बिहेवियर से कभी कभी समहाउ उनकी दिल शिकनी होती है, एहसास कमतरी मेरे अंदर तो नहीं आएगा, मगर जो एक बच्चा जिसकी उम्र अभी कम है और जिसने दुनिया में देखा कि हम उसके अम्मी अब्बू तो ये कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे, उनके लिए ये सारी तकलीफ दे जी हाँ। तो इसके लिए उन लोगों को भी सोचना, वही बात है कि सादगी का अंसर हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। वो एलिमेंट जो है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो कि हमारी नफ्सियात हमें बार बार उस तरफ जाने से रोक रही होती है, वहाँ ले जा रही होती है, जो काम हम नहीं कर, हम फैंटेसी वर्ल्ड में रहने लगते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल में हमें इस्लामी कुतुब का मुताला ज़रूर करना चाहिए। हमारे इस्लाफ में ऐसी मिसालें बेशुमार हैं कि जो हमें सिखाती हैं ये तमाम चीज़ें। जी, और जैसे पहले मैंने बात की कि एक नमूदो नुमाइश या उस पर फ़ख्र का इजहार जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो क्या हम गलत लोगों के साथ होते चले जाएं, या हम अपने उन्हीं के झंडे तले जाके उन्हीं के झंडे और उसी अंदाज से कर रहे हो? नहीं, हम अपनी उस इस्लामिक कल्चर पर, इस्लामिक वेज पर, उन पर क्यों नहीं फ़ख्र करते? उन पर चलते हुए हमारे पास इत्मीनान और जो खुशी हासिल होती है वो ज़ाहिरा उन लोगों को देखकर नहीं होती। और अल्लाह पाक का इरशाद मुबारक है कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। तो ये एक लाज़मी सा उसूल है कि जब भी आप में शुक्रगुजारी आती है, अल्लाह पाक और नेमतें अता फरमाता है। कितनी खूबसूरत बात है, जितना आप उस चीज़ पे शुक्र अदा करते हैं कि जो आपके रब ने आपको अता किया, या अल्लाह तेरा शुक्र, उतना वो बढ़ता चला जाता है। और ये एक सुनहरी सा उसूल है। ये आज हम बात करें, आज हम देख रहे हैं दौरे जदीद के तकाज़ों को भी देख रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं, तो इनमें देखते हुए ख़वातीन, मर्द हजरात भी, मर्द भी अब शॉपिंग में खैर कम नहीं है माशाल्लाह, कि आप देखती हैं कि बड़ी बड़ी बुटीक से जाके शॉपिंग हो रही होती है, इतने बड़े बड़े इनके वो हैं। आप क्या समझती हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे हों तो ही अच्छा कपड़ा और खाने पीने की अच्छी अशिया आ सकती हैं?
और अगर आपके पास कम पैसे हैं तो क्या आप उसमें अपना बजट मेंटेन नहीं कर सकते? क्या समझती हैं? बहुत आसानी से हो जाता है, जैसे मैंने पहले कहा कि 3 बेसिक नीड्स हैं। माज़रत के साथ कता कलामी की माफ़ी। दुबई से हमारे साथ एक कॉलर उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मिसेस समीना आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा मुझे ये बताएं हर दिन आपका बहुत प्यारा एक नया सब्जेक्ट होता है और आज तो खास तौर पर हम खवातीन के लिए तो बहुत ही अच्छा दुबई में रह के आपके लिए तो बड़ा ही नसीहत उस किस्म का टॉपिक है आज। ये बताएं दुबई कैसा है? दुबई बिल्कुल फर्स्ट क्लास A1। अच्छा ये बताएं महंगाई का क्या हाल है वहाँ पे, कि कुछ चलता है, बैलेंस हो जाएगा? बस चल रहा है, लेकिन महंगाई का तो एक जैसे पूरी दुनिया में एक लहर है, यहाँ भी वही हाल है जैसे कि पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ठीक है। आप कैसे अपने घर को मैनेज करती हैं? किफायत शारी करती हैं, कनात से अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, या आप भी थोड़ी शॉपिंग वाली, क्या कहना चाहिए? नहीं हाँ। देखिए जी, किफायत शारी से ही जाहिर है सब काम इसी तरीके से चलते हैं और खास तौर पे हम खवातीन को तो इसी तरीके पर अमल करके चलना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। और माशाल्लाह ये हमारे ईमान का भी एक हिस्सा है। हमारे नबी पाक कि हम जाहिर है हम औरतों ने ही घर बनाना है। अगर हम किफायत शारी और अच्छे तरीके से मैनेज करके चलेंगे, हमारा घर भी बनेगा, हमारे बच्चे भी उसी रास्ते पर चलेंगे और एक अच्छे तरीके से ये सब मैनेज हो सकता है। बेशक मिसेस समीना आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे लग रहा है मिसेस समीना मेरी एक और मेहमान है जो यहाँ मौजूद है। बेशक। और मिसेस समीना बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और बाकी तमाम खवातीन को ये सारी बातें बताने का। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो इस वक्त दिल में बहुत सारी बातें लिए बैठी हैं जो हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। उनकी ज़िंदगी के तजर्बात हैं जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो क्यों चुप बैठी हैं? अब वक्त नहीं है चुप रहने का। बोलिए, बताइए, अपने लोगों को सिखाइए। यही वक्त है कि जब हम एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे। बेशक जी। हम बात कर रहे थे बजट के हवाले से। जी, बजट के हवाले से और दौर जदीद के हवाले से। देखिए, जो बहुत सारी हमारे इस्लामिक सोसाइटी के ख़िलाफ़ साजिशें आप कहें, उनमें ये है कि दौर जदीद को मगरबी दुनिया ने या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ने बिल्कुल मार्केटिंग एरा बना दिया है और कंज्यूमर सोसाइटी के तौर पर वो लेते हैं। हर चीज़ का वसाइल का इतना बेतहाशा इस्तेमाल और उनको इस तरह मार्केट्स में डाल देना, तो उससे होता क्या है कि हम वसाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि अमेरिका में जो संडे का एडिशन आता है अखबार का, उसका वज़न 1 किलो का हो गया है। अब ये गैर ज़रूरी मदाद पर वसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल है। हम अपने माशरे पर निगाह डालें तो पहले हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आती थी तो रीफिलिंग होती थी बॉटल्स की, फिर हम प्लास्टिक की बोतलों पर आए कि प्लास्टिक की बोतलें जो यूज़ में आई, और अब हम उस कैन पर आ गए। तो वो कैन अब फेंक दिया जाता है। ये वसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल है हमारी उस इज्तमाई माशरती सतह पर जिसको हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसी को हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ले। तीनों चीज़ों के हवाले से ग़िज़ा और लिबास पर बात हुई, अब तीसरी चीज़ पर ले मकानात। आज हमारे लिए स्टेटस सिंबल्स उसमें जमा करने बड़े ज़रूरी हो गए हैं। फलां जगह के कालीन हो, फलां जगह के कर्टन हो, इंटीरियर डेकोरेशन का अलग शोभा बन चुका है। आप यही काम बहुत सलीके से, बहुत सादगी के साथ खुद कर सकते हैं। फ्लावर मेकिंग का आप काम करें, एक हुनर भी आपको मिलता है और एक खूबसूरती और सजावट भी हो जाती है घर की। बात है जी। और उसके साथ साथ अपने हाथ से काम करके जो खुशी और जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, वो आप लाख चाहें कि मैं कोई मूवी देख लूं या मैं कोई और काम कर लूं, वो कभी भी हासिल नहीं होती। सही बात है। और ये सिर्फ घर के लिए नहीं, ये पूरी सोसाइटी के लिए। आप कोई एक चीज बनाते हैं तो आप अपने पूरे खानदान को, अपने पूरे हमसाओं को, सबको बताते हैं कि ये मैंने बनाया। देखिए उसकी क्रिएशन का जो मजा है वो और किसी चीज में नहीं है कि मैंने इसको बनाया है, मैंने इसको किया है। मेरा जो आपके पड़ोसी हैं खास तौर पे, आप उनको दिखाना तो बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनको तो आपने लाजमी दिखानी है ये चीज़। अच्छा जी, ये पड़ोसियों के हवाले से जहाँ बात हो रही है तो अभी हमारे पास इन्होंने, क्या नाम है इनका, आमिर साहब ने गुजरावाला से मैसेज किया है। कहने में साहिब इस्तात हूँ और मेरी जो ज़ौजा हैं, यानी अपनी वाइफ के बारे में इन्होंने लिखा है कि जब भी मुझसे कोई, इनके साथ कोई मतलब ऐसी कोई होती है परेशानी घर में होती है तो वो शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं और बेतहाशा शॉपिंग करके आती हैं। आप क्या करेंगे? जी, मैं एक बड़ा सुनहरी सा उसूल बता दूं इन्हें। हमारी जब आमदनी बढ़ती है हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़ात पर खर्च कर रहे होते हैं। बहुत प्यारा सा उसूल है कि आपकी जितनी आमदनी बढ़ती चली जाए आप इन्फाक फी सबीलिल्लाह ज़्यादा करें। वो अब सुकून चाहती हैं, वो अब शॉपिंग में जाकर सुकून ढूंढ रही हैं और अगर उसी किसी यतीम की मदद करके, किसी बेवा के काम आकर, किसी स्टूडेंट को फीस देकर, उसको बुक्स देकर जो खुशी उन्हें हासिल होगी वो शॉपिंग से कभी नहीं मिल सकती। अच्छा, इसका मतलब है कि ये आमिर साहब खुद भी अपनी बेगम की सादत से कोई खुश नहीं है खास?
ज़ाहिर कौन खुश हो सकता है कि ये बहुत इसराफ सारी हो रहा अच्छी है और आदतें बजट हम कहाँ से कहाँ जा adopt रहा है। कर सकते हैं। अच्छा, यानी बहुत वो सारी इनका आदतों ट्रैक को भी तो हम बदल अडॉप्ट सकते हैं, कर चेंज सकते कर हैं। जी सकते हाँ, हैं कि भी चलो अगर यहाँ उस बात चलते की हैं। अवेयरनेस या आगाही किसी इंसान को हो जाए, जैसे कि इम्तियाज़ कह रही हैं, तो हम उस आदत को चेंज कर सकते हैं। हम शेयरिंग का एलिमेंट अपने जहन में रख के, और शेयरिंग से देखिए इस्लामी माशरे में तो हमेशा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ज़कात का है या सदक़ात का है, और हम उन लोगों को जो उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके साथ शेयर करते हैं, तो अल्टीमेटली काम हम अपने बच्चों के लिए भी कर रहे होते हैं कि आज मैं किसी चीज़ को, अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ को शेयर कर रही हूँ किसी ऐसे ज़रूरतमंद शख्स के साथ जिसके पास वो चीज़ नहीं है, तो वो कल को मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरे घर वाले उस शेयरिंग की हैबिट को, उस आदत को अपनाएंगे, और देखिए कितना बैलेंस घर हो जाएगा, एक यूनिट, एक इकाई, एक घर। अच्छा, इसी बात के साथ आप इतने सारे घरानों की बात हो रही है, तो एक ऐसे घर को मैं भी जानती हूँ कि जहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा खुशहाली, और इतनी खुशहाली के बावजूद उनके पास अपना घर तक नहीं। आजकल के दौर में हम दौरे जदीद में देखते हैं ना कि अपना घर होना चाहिए, चलो और कुछ नहीं, सादा सा हो, कम से कम इतना हो कि आपके बच्चे जो हैं वहाँ बैठकर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, उनको किरायों की, बिल्स वगैरह, ये जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कम से कम उसकी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मैंने देखा कि उन लोगों ने इसराफ से काम लिया, पैसे का मिसयूज़ किया, खाया पिया पहना, और आज तक वो अपना घर नहीं बना सके। आप क्या कहेंगी? इससे पहले कि हम फजूल खर्ची के हवाले से इस तरफ आए, हमारे साथ एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस इरफान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपके गेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छे हुए, इनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह से मैं भी अपने घर में बहुत समझदारी से चलती हूँ। मेरे पास एक बेटा है। अच्छा। तो मैं घर में ज्यादा फजूल खर्ची नहीं करती। अच्छा, और माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात। हम बाहर जाते हैं ना, मुझे एक बात बताओ, किस तरह से मैनेज करते हो? मैनेज करना ही तो मसला है, यही तो समझ नहीं आ रहा। मैं मैनेज ऐसे करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शॉपिंग के लिए बाहर गए हैं, अच्छा, तो मेरे हस्बैंड को अगर 3000 वाला सूट पसंद आ गया, तो वो मुझे मिन्नतें मेरी करते हैं कि तुम ये खरीदो। अच्छा। तो वो मैं नहीं लेती, मैं कहती नहीं इरफान, हमारी इनके पॉकेट इतनी इजाजत नहीं देती, मैं नहीं लूंगी। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत पसंद आना सोच है। मुझे पसंद है, तुम लो इसको। मैं कहती हूँ नहीं, मैं कम वाला सूट ले लूंगी, आप कुछ और पसंद कर ले। मीन आप जैसे 1500 वाला या 1000 वाला 1200 में आपको पसंद कर ले अपने मेरे लिए, मैं वो ले लेती हूँ। मेरा दिल चाह रहा है काबिल कदर है माशाल्लाह से। कहाँ है आप मिसेस इरफान? वो मुझे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। अब मैं उनसे कभी कभी ऐसे कह देती हूँ मजाक में कि आप मेरे लिए ना, मुझे एक्चुअली पसंद है कि मुझे गिफ्ट सरप्राइज मेरे हस्बैंड मुझे देना। अच्छा। तो मीन चाहे छोटा से छोटा गिफ्ट क्यों ना हो, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, आपको बताया। तोहफा तो बिल्कुल। तो वो मुझे कहते हैं कि तुमने मुझे इन 3 सालों में ना बहुत कंजूस बना दिया है। आपने कहना था मैंने आपको ये तोहफा दिया और कंजूस नहीं बनाया, किफायतशार बनाया। यकीन करें, वो मुझे इसी बात का बस ब्लेम देते हैं। मैं कभी कुछ कह देती हूँ ना, वो कहते हैं बस मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो बड़ा शाह खर्चता। मैं कहती हूँ कि अगर शाह खर्च हो जाए ना। मिसेस इरफान एक काम कीजिएगा, मिसेस इरफान एक काम कीजिएगा, पिंडी से मेरी बहन शामिल हुई है, तो आप एक काम कीजिएगा कि अपने हस्बैंड को आज रात में जब ये रिपीट होगा ना प्रोग्राम, तो बिठा के दिखाइएगा कि देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ आपके साथ रह के। मुझे रिपीट होता है ये रात में रिपीट होगा 1:30 से 3:30, तो आप उनको जरूर दिखाइएगा रात को। अच्छा, ठीक है ना जी। और माशाल्लाह मैं कह रही हूँ कि बहुत काबिल कदर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मिसेस इरफान, मुझे इनसे मैं 1 मिनट ठहरे, ये जा रही है, इससे पहले कि मैं बात मेरी अधूरी रह जाए, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा है कि मेरा जो कद है ना वो फखर से, मतलब ऐसे एकदम ऊंचा सा हो गया, मेरा दिल चाह रहा, मेरी जो गर्दन है वो फखर से बुलंद हो गई है। तो आइंदा फिर कॉल कीजिएगा, फिर बात कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। जी देखिए, इनकी जो बात है इसमें माशाल्लाह इतना इन्होंने कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों कर रहे हैं। ये दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है। आज अगर इनके शौहर इनसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कंजूस बना दिया, तो बाय द पीरियड ऑफ टाइम आने वाले अगले 5 से 6 साल में जब वो इस बात को रियलाइज करेंगे कि मैंने कितना, इन्होंने, इनकी मिसेज ने कितना अच्छा कंट्रीब्यूट किया, यानी कि कितनी अच्छी उनको बातें समझाई हैं, तो फिर उनको पता चलेगा, फिर उनको अंदाजा होगा। हम लोग बाजार जब जाते हैं, ये हमारा एक बड़ा अच्छा टॉपिक है कि जब हम बाजार जाते हैं तो हम जहन में ये बातें क्यों नहीं रख के लेके जाते हैं, ठीक है, कि अगर मेरे पास इतनी कुछ है तो मैं इसी में महदूद रहूं, इससे आगे ना निकलूं। मेरे जहन में भी एक बात आ रही है, पता है क्या मेरे जहन में एक बात जो आ रही है, पहले मैं वो सवाल, चूंकि हम फजूल खर्ची के हवाले से बातचीत कर रहे थे, तो फजूल खर्ची के हवाले से हम फिर वापस आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आज की औरत को किफ़ायतशारी के किन तकाज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है ना, ये सारी बातें करेंगे। वैसे तो मिसेस इरफान काफ़ी सारी जो है ना वो समझा गई हैं, टिप्स दे गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने मेहमानों से मजीद जाननी है। तो आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त हो रहा है। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का इंतजार कीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम रोशनी में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। फजूल खर्ची के हवाले से बात हो रही है। SMS आप हमें करते रहिएगा, इसी तरह आपके SMS मौसूल होते रहेंगे तो आपके जवाबात भी आपको मिलते रहेंगे। SMS करने का तरीकाकार बहुत आसान, टाइप कीजिए रोशनी, अपना मैसेज नोट कीजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखिए और इसे सेंड कर दीजिए 4646 पे, तो आपका SMS हमें मौसूल हो जाएगा। अच्छा जी, बात हो रही थी फजूल खर्ची के हवाले से, तो आप क्या कहेंगी कि आज की खातून को क्या ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह से किफ़ायत शारी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो? और फजूल हम अपने इस्लाफ से चलते हैं, सहाबियात के हवाले से हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को समझाएं। देखिए, एक रहनुमा उसूल जो इस्लाम ने हमें दिए हैं, सहरिश पैदाइश दौलत, हम कहते हैं कि दौलत हासिल कैसे की जाए, उसके लिए एक रहनुमा उसूल दे दिया कि अक्ल हलाल, हलाल रोज़ी कमाना बरकत भी ले आता है और उन सारी चीज़ों में वो खैर और वो मतलब एक बरकत आ जाती है कि जिससे आपकी थोड़ी कलील आमदनी भी ज़्यादा चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक रहनुमा उसूल है। हमें ख़वातीन की जिम्मेदारी है कि वो चेक रखें कि कहीं हराम ज़राए से तो घर में नहीं आ रहा, मतलब शौहर को मजबूर ना करें कि हमें इतने ज़्यादा पैसे चाहिए, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, तो उनको हम हराम कमाई पर तो ना लगा दें। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी खातून खाना पर आती है कि वो इस चीज़ को चेक करे कि हलाल रोज़ी घर में आ रही है। दूसरी तरीका आ गया कि सर्फ दौलत, कि उस दौलत को खर्च कैसे करना है। दो असूल हैं बेसिक जो इस्लाम ने दिए हैं, एक कनात कफ़ायत शारी के साथ राह इत्दाल इख्तियार करते हुए, सेकेंडली ये कि आप इन्फाक फी सबीलिल्लाह पर तवज्जो दें। आप जितना ज़्यादा अल्लाह की राह में, उस दीन की राह में लगाते हैं, उतनी ज़्यादा आपको दिली इत्मीनान और खुशी हासिल होती है, आप अल्लाह के करीब जाते हैं, आपकी दुनिया भी संवरती है, आखिरत भी। अब आगे आइए, आप ग़िज़ा, लिबास, मतलब आप यहाँ पे बड़ी एक अच्छी खूबसूरत बात जो मेरे जहन में आ रही है कि फजूल खर्ची हमें अपने रब से भी दूर कर देती है, इसलिए शायद हमारे अस्लाफ जो है इसको नापसंद करते हैं और इंतहाई सादगी इख्तियार की जाती है। अब आप आएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर और सहाबियात की ज़िंदगी पर, अज़वाज मुतहहरात के हुजरों को ज़रा आप ज़हन में लाइए। वो खजूर के बने हुए और कच्ची ईंटें भी नहीं हैं और इतना छोटा हुजरा, और उसमें कितनी इत्मीनान और खुशी से वो लोग रहीं। वो भी तो ख़वातीन ही थी कि एक एक माह तक चूल्हा नहीं जलता, और खुराक क्या होती थी, जौ की रोटी और खजूर से कितना सादा खाना खा लेना। और कभी कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरके के साथ खाया करते थे, सादा सी सब्जी के साथ खुराक ले लें कि हम तो आज जिंदा हैं गोया खुराक के लिए। और आप दावत देना भी पसंद करते थे, दस्तरखान भी लगा अच्छा खाना भी पका जी करता बेशक था। ये नहीं कि उन पर मुसल्लत था, हरगिज़ नहीं, ये उनका इख्तियारी था कि जितना कुछ आता था उसे बांट दिया जाता था और उसमें वो खुश रहते थे उस फक्र फाका में। तो अगर आज हम उन्हीं चीज़ों को अपना लें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल फक्र फख्री, मेरा फ़ख्र है उस फ़ख्र को, और आपने पसंद फरमाया कि एक दिन मैं पेट भर कर खाऊं तो एक दिन भूखा रहूं। तो अगर आज हम इन चीज़ों पर, सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत आ जाए। कोयटा से हमारे साथ हमारी कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शफक कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास शफक, आपकी दुआएं। मैंने आपका प्रोग्राम देखे और यकीन करें मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं जॉब करती थी, कुछ अर्से से मैंने जॉब छोड़ दी, तो मैं टीवी पे मॉर्निंग शोज देखती हूँ। अब यकीन करो मैं इतनी फेडअप हो गई थी कि मैं कहती थी यार ये क्या हो रहा है ना, एक दौड़ लगी हुई है ना मुकाबले की, जाहिर है बिल्कुल, कि जी इतनी नमूदो नुमाइश हो गई है, जिस चैनल पे लगाओ और वो मॉडल गर्ल्स बन के बैठी हुई हैं। देखिए वो लोग तो चली जाती है ना, जो उनकी कैटेगरी के लोग होते हैं, उनकी क्लास के लोग, वो तो अपने बुटीक्स में चली जाएंगी, अपने वो जो सैलून होते हैं वहाँ पे चली जाती है। एक आम खातून को वो लोग क्या दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही ना, उनको और एहसास कमतरी दे रही है। अब मैंने आपका प्रोग्राम देखा, आप यकीन करो मुझे लगता था कि मुझे इसी चीज़ की तलाश थी। आप कितनी सिंपल बैठी हो, आपके गेस्ट कितने सिंपल बैठे और वो कितनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं कि वो दिल पे उतर रही हैं। तो काश हमारी जो इंटरटेनमेंट चैनल्स हैं और वो आपको फॉलो करें और एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन ऐसा प्रोग्राम दे दें। आप तो रोज़ कर रहे हो, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अजर थे आप लोग। अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात जो है उनको पूरा करे। मेरी आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं और हमारे इस मॉर्निंग शो का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी एक कोशिश है वो यही है कि दीगर इंटरटेनमेंट जो चैनल्स हैं वो यही जो दिखा रहे हैं नमूदो नुमाइश और इतनी सारी चीज़ें, इंटीरियर और सब, कि जिनको देख के ख़वातीन मरूब होती हैं और अपने घर में परेशानियाँ बढ़ाती हैं, क्योंकि उतने वसाइल नहीं होते तो शौहरों को भी तंग करती हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे अपने मसाइल को पेचीदा कर लेते हैं, अपने ऑफिस में जहाँ कहीं होते हैं वहाँ कहीं कारोबार में बददियानती करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा कमा लें, और फिर इस तरह वो सर्कल जो है वो चलता चला जाता है और हम देख रहे हैं कि हम बहुत सारी माशरती बेरानवी का शिकार हो रहे हैं। तो हमने एक कोशिश की है कि हम अपने इस मॉर्निंग शो के ज़रिए उन तमाम चीज़ों से अपने नाजरीन को बाहर निकालेंगे।
सादा ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को हम खुशहाल बना सकते हैं इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी के साथ और इस्लामी सांचे में ढाल के हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इसमें बस कामयाब करे। बहुत खुशी हुई हमें खुद के उन्होंने इतनी बाशऊर हैं और उन्होंने उस चीज़ को आपको आपको कैसा लग रहा है इम्तियाज़, आप क्या कहेंगी? मतलब बाकी बहुत खुशी होती है कि व्यूअर्स हमारे ऐसे हों जो बहुत बाशऊर और बहुत सोच समझ के इंतखाब करते हैं और फिर इंतखाब के बाद उन चीज़ों पर इत्मीनान। तो और आगे हमें बढ़ना है कि हम जो बातें कर रहे हैं अल्लाह पाक हमें भी अमल की तौफीक दे और जो सुनने वाले हैं वो भी। QTV की ये जो काविश है इस वक्त हम इस मॉर्निंग शो के ज़रिए, रोशनी के ज़रिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, फरा आपको क्या लग रहा है हमें करना चाहिए इसको? जी बिल्कुल, ये बहुत मौसर तरीक़ा है। और देखिए जो बहुत सारे लोग जो अपने ख्वाहिशात के असीर होते जा रहे हैं, अगर उनके जहनों में, उनके कानों तक ये बातें पहुंच रही हैं तो वो भी अपने अंदर चेक एंड बैलेंस कायम करना चाहते हैं, सोचेंगे कि हाँ वाक़तन ये बात जो है इतनी हकीकत पसंदी को मद्देनज़र रखते हुए कही जा रही है, इतनी हक़ाइक़ पर मबनी ये सारी बातें हो रही हैं कि एक है शराब, उसके पीछे वो जा रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय तकलीफ़ें और परेशानी की, और अपने वसाइल को और अपने आप को समझते हुए वो इस हकीकत की तरफ आएंगे और अपने ख्वाहिशात को महदूद करेंगे तो ज़िंदगी यकीनन आसान हो जाएगी। देखिए अगर हम छोटे छोटे बजट्स बना लें अपने रोज़मर्रा ज़रूरियात के, अपने हफ्तावार ज़रूरियात, आपके हस्बैंड की जो माहाना इनकम है आप उसको मद्देनजर रखते हुए बजट अपना तरतीब दे लें। जी, अगर किचन के ही हम मामलात को ले लें, ख़वातीन खाना सिर्फ, और उसमें वो इत्दाल पसंदी कर लें कि अगर उन्होंने सोचा कि मुझे हफ्ते में 2 दिन मीट या चिकन को लेना है तो बाकी दिनों में मुझे सब्ज़ी, दाल और ऐसी चीज़ें शामिल करूँ ताकि मैं सादगी की तरफ मेरा रुझान रहे, और जब खातून खाना का होगा तो यकीनन उसकी पूरी फैमिली का भी हो जाएगा। रिज़्क़ की बेकदरी ना हो ना कि किसी भी जगह पर जब आपको कदर करना आ गया कि अल्लाह पाक ने ये वसाइल दी हैं, हम उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। लिबास के हवाले से, घरों के हवाले से, ये तीनों चीज़ें हमने पूरे प्रोग्राम में डिस्कस तो की हैं। मतलब आप वाइंड अप करते हुए भी हम यही कहेंगे कि जब आपने एक असूल अपना लिया कि हमें सादा ज़िंदगी अपनानी है, सादगी को इख्तियार करना है, ग़िज़ा है, लिबास है, रिहाइश या मकानात हैं, या और आप आगे चलें कि जैसे इन्होंने कहा कि शादी ब्याह की तकरीबात बेदरेग इस्तेमाल होता है वसाइल का, रिज़्क़ की बेकदरी अलग, नमूदो नुमाइश अलग, फ़ख्र का इजहार अलग। तो आप एक नज़र उन शादी की तकरीबात पर डालें और आप सोचें कि हमें क्या करना है। जहेज़ की आप लानत को लें, जहेज़ के मुतालबात को लें, फिर उसकी नमूदो नुमाइश, तो ये सब माशरती नासूर हैं। कौन इन नासूरों को निकालेगा और सेहतमंद एक माशरा वजूद में आए? और हम में से आप में से ही लोग निकलेंगे तभी हम कुछ करेंगे। मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में एक ही बात कहती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि देखिए बारिश का वो पहला कतरा हमें ही बनना है। आप ये तसव्वुर कर ले, ये मत सोचें कि बारिश का पहला कतरा कौन बनेगा। अगर इस तरह ही हम सोचते रहेंगे तो मजीद कई साल और बीत जाएंगे और हम हसरत और यास की तस्वीर बने रह जाएंगे। तो हमें अपनी इन हसरतों को, अपनी इन उम्मीदों को खुद से देखना है और ख़ुद से हमें मुकाबला करना है इस बढ़ती हुई फहाशी का जो हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे को बुरी तरह से तबाह कर रही है, हमारी आने वाली नस्ल को डैमेज कर रही है। और जो एक कौम हमें चाहिए वो कौम हम नहीं देख रहे। जिस कौम का तस्वुर हमारे इस्लामी माशरे में था हम देख रहे हैं कि उसकी शक्ल कुछ बिगड़ती जा रही है। तो हमें उसे संवारना है, हमें उसे बनाना है। हम इस कोशिश में मसरूफ़ हैं, QTV हमारे साथ इस कोशिश में मसरूफ़ है कि हमारी तमाम जो देखने वाले नाजरीन हैं वो जिस तरह इसको पसंद कर रहे हैं। अभी जिस तरह अंबर ने मुझे एक मैसेज किया कि आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। तो अंबर, अगर आप जैसे और बहुत सारे लोग हमारे साथ मिल जाएं तो यकीनन हम इस कोशिश में ज़रूर कामयाब होंगे कि हम एक दिन अपने इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी के साथ इस पूरे माशरे को देख रहे होंगे और जो दौरे जदीद की तमाम सहूलियात हैं वो भी हमारे पास होंगी। ठीक है। अच्छा, इसी बात के साथ मैं आपको बता दूँ जी कि आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे किस तरह से शामिल हो सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि हम एक कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किसी फ़न में महारत रखती हैं या आपके पास कोई ऐसा फ़न है कि जो आप अपनी नाज़रीन को दिखाना चाहती हैं, अपनी बहनों को बताना चाहती हैं, तो आप हमें उसको ईमेल कर दीजिएगा। हम आपको ऑनलाइन भी अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, SMS कर सकती हैं, और अगर आप इसी शहर में हैं तो आप हमसे रब्ता भी कर सकती हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे, अपनी ख़वातीन तक आपकी आवाज़ भी पहुँचाएँगे। इसी बात के साथ आपको बता दूँ कि आप किस तरह से ईमेल करेंगी www.roshni@arqtv.tv पे, तो आपका मेल हम तक पहुंच जाएगा। इसी बात के साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी बातें, इतनी खूबसूरत बातें कि मज़ा आ गया। आज बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे तो, और यकीनन मेरे नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनको अच्छा लगता है तो ऑटोमेटिक मुझे अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप कि आज हमारे कॉलर्स भी इतने अच्छे रहे और हमारी गुफ्तगू भी अच्छी रही। और मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम इनकी बातों में
हम लोगों की सबकी बातों में इतना असर हो कि लोग इसको फॉलो करना शुरू करें, इसको अपनाना शुरू करें, इनिशिएटिव लेना। देखिए बात फिर वही आ जाती है, मैं वो शेर कहना चाहूंगी कि बात जो दिल से निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं पड़ता परवाज़ मगर रखती है। तो इंशाल्लाह हमारी बात में वो दम जरूर आएगा और हम जरूर उस बात का जो असर देखेंगे। इसी बात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का करते हुए आप तमाम नाज़रीन को कहती हूँ अगले प्रोग्राम